Hello dear children, today we are going to solve practice set 41 class 7th maths. Question number 1. If the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be. अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, यहाँ पे 1700 रुपीज़ पे हमें 340 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है और 2 ईयर्स के बाद वो इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे दी गई है प्रिंसिपल, यानी पी की वैल्यू दी गई है तो राइट डाउन करेंगे प्रिंसिपल पी इक्वल टू 1700 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट इक्वल टू 340 रुपीज़। टाइम दिया गया है कितने ईयर्स के बाद वो इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स, ये दिया गया है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100 इक्वल टू, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें 340 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल दिए गई है 1700, टाइम दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हम R राइट डाउन करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे R राइट डाउन किया अपॉन 100। अभी देखो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे 2020 कैंसिल हो गए, 340 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 34 मल्टीप्लाई बाय आर। अभी यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई है आर के साथ, जब वो लेफ्ट को चला जाएगा तो डिवाइड, दैट इज 340 अपॉन 34 इक्वल टू आर। 340 को 34 से डिवाइड किया, 34 1 जा 34, 34 1 जा 34, 34 0 जा 0, देयरफॉर R इक्वल टू 10%। तो यहाँ पे हमें रेट कितना मिल गया, दैट इज 10%। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें से जो 4th वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया दैट इज 10%। इस प्रकार से यहाँ पे यदि प्रिंसिपल दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है, टाइम दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। ये राइट डाउन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुटअप किए, वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ पे हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे 20 कैंसिल हो गए, 34 R बचा और यहाँ पे 340। तो 340 को 34 से डिवाइड किया तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया दैट इज 10%। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज एट अ सर्टन रेट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, what would be the interest on 1500 rupees under the same condition। अभी देखो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 600 रुपीज़, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है 3000 रुपीज़ पे हमें 600 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन कितने नंबर्स ऑफ ईयर्स के बाद वो हमें पता नहीं है और रेट भी यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो फर्स्टली हमें ये रेट फाइंड आउट करना होगा। यदि हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि हमें 1 ईयर्स के बाद ये 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज प्रिंसिपल P इक्वल टू 3000 रुपीज़। उसके बाद हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है हमें कितना 600 रुपीज़, और कितने ईयर्स के बाद हम यहाँ पे ईयर्स अज्यूम करेंगे इक्वल टू 1 ईयर, यानी यहाँ पे टाइम दिया गया है, इसको ही हम टाइम अज्यूम करेंगे, टाइम इक्वल टू और ईयर्स इक्वल टू 1 ईयर्स। अभी यहाँ पे हमें रेट पता नहीं है, तो फर्स्टली रेट को फाइंड आउट करेंगे इस प्रकार से, देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100 इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है 3000, टाइम कितना दिया गया है 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है अपॉन 100 और यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है 600। तो यहाँ पे 20 कैंसिल हो गए, देयरफॉर 600 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय R। अभी यहाँ पे 30 R से मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड,
अपॉन 30 इक्वल टू आर। 0 0 कैंसल, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0। देयरफॉर आर इक्वल टू 20%। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%। यहाँ पे हमें रेट मिल गया दैट इज 20%। तो अभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है व्हाट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज़ अंडर द सेम कंडीशन। यदि यहाँ पे वही सेम कंडीशन है तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे 1500 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 1500, तो राइट डाउन करेंगे P इक्वल टू 1500 रुपीज़। अभी यहाँ पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो फाइंड आउट करना है, यानी I की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। रेट कितना लेना है हमें, रेट इक्वल टू 20% लेना है और T की वैल्यू लेनी है 1 ईयर, यानी यहाँ पे सेम कंडीशन है दैट इज रेट 20%, टाइम दिया गया है 1 ईयर्स, यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1500, टाइम कितना दिया गया है 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20 अपॉन 100। यहाँ पे 20 कैंसल, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या है, तो यहाँ पे 300 रुपीज़ ये मिल गया हमें इंटरेस्ट। यहाँ पे 300 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिल गया। तो यहाँ पे भी हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, 300 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 700 रुपीज़ और 500 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया 300 रुपीज़, यानी जो फर्स्ट आंसर है वो राइट आंसर है, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट ऑप्शन है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। Question number 3. Javed deposited 12,000 rupees at 9 PCPA in a bank for some years and withdrew his interest every year. At the end of the period, he had received altogether 17,400 rupees. For how many years had he deposited his money? अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे 12,000 रुपीज़ जावेद ने डिपॉजिट किए हैं बैंक में, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 9% और यहाँ पे ही हैड रिसीव ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज़, यानी यहाँ पे टोटल अमाउंट दी गई है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी, यानी यहाँ पे हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो जो दिया गया है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल P इक्वल टू 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 9%, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद टोटल अमाउंट दी गई है, टोटल अमाउंट 17,400 रुपीज़ दी गई है। तो फर्स्टली हम टोटल अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट दी गई है दैट इज 17,400, प्रिंसिपल पता है दैट इज 12,000 और इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, 12,000 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट इज 17,400 माइनस 12,000 इक्वल टू इंटरेस्ट। दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 0 यहाँ पे 0 0, 4 माइनस 0 क्या 4, 7 माइनस 2 क्या तो 5 और 1 माइनस 1 0, यानी 5,400 रुपीज़ ये मिल गया इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पता चल गया, अभी हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके। देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100।
अभी यहाँ पे हमें इंटरेस्ट की वैल्यू पता है, दैट इज़ 5400 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई बाय टी हमें यानी टाइम हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100। तो यहाँ पे 20 कैंसिल हो गए, दैट इज़ 5400 इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय टी। अभी यहाँ पे दोनों जो वैल्यू है वो टी के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। देयरफॉर 5400 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू टी। टी यानी क्या होता है, टाइम होता है। अभी यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया। अभी 12 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे 540 को 12 से डिवाइड करना है, तो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 6 बचे, 12 5 जा 60। अभी 45 को 9 से डिवाइड करना है, तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। देयरफॉर 5 ईयर्स इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे हमें टाइम मिल गया, दैट इज़ 5 ईयर्स। इस प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लताबेन बोरोड सम मनी फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 10 PCPA इंटरेस्ट फॉर 2.5 years टू स्टार्ट अ कॉटेज इंडस्ट्री। इफ शी पेड 10,250 रुपीज़ एज टोटल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी हैड शी बोरोड। देखो अभी यहाँ पे लताबेन ने कुछ मनी बोरो किए थे बैंक से, लेकिन कितने मनी बोरो किए थे वो हमें पता नहीं है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, दैट इज 10%, और कितने टाइम के लिए लिए थे वो मनी, 2.5 years के लिए। यानी यहाँ पे टाइम दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, उसके बाद टोटल इंटरेस्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली यहाँ पे जो दिया गया है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10%। उसके बाद टाइम दिया गया है इक्वल टू 2.5 years। 2.5 years जो दिए गए हैं उसको ही कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 2 2 जा 4, 4 + 1 5, तो 5/2 years। उसके बाद यहाँ पे 10,250 रुपीज़ इंटरेस्ट है, देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू 10,250 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। इंटरेस्ट दिया गया है 10,250 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 5/2 years है, और अपॉन 100 होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। उसके बाद यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। 5 से 20 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई P/4। देयरफॉर 10,250 इक्वल टू P/4। अभी यहाँ पे 4 जो नंबर है डिवाइडेड है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो मल्टीप्लाई। देयरफॉर 10,250 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू P। अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, 0 कैरी 1, 4 0 जा 0, 0 + 1 1, 4 1 जा 4, यानी 41,000। ये क्या मिल गया हमें, प्रिंसिपल। इस प्रकार से यहाँ पे हमें प्रिंसिपल मिल गया, दैट इज 41,000। तो राइट डाउन करेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू 41,000 रुपीज़। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल दिया गया है 4,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 7%, टाइम इक्वल टू 3 years। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100 इक्वल टू। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल P यानी प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप की, दैट इज़ 4,200 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 7, टाइम दिया गया है 3 years
अपॉन 100। तो अभी यहाँ पे 2020 कैंसिल हो गए, इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू, फर्स्टली ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू, अभी दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 1 28 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, दैट इज़ 882 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट की वैल्यू मिल गई, इंटरेस्ट इक्वल टू 882 रुपीज़। अभी फाइंड आउट करनी है अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है, दैट इज़ 4200 प्लस इंटरेस्ट दिया गया है 882। दोनों के एडिशन करेंगे। 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 8 8, 2 प्लस 8 10, 0 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, दैट इज़ 5082। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे अमाउंट इक्वल टू 5082 रुपीज़। इस प्रकार से यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू मिल गया, दैट इज़ इंटरेस्ट इक्वल टू 882 रुपीज़, अमाउंट इक्वल टू 5082 रुपीज़। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है दैट इज 6%, टाइम दिया गया है 4 ईयर्स, इंटरेस्ट इक्वल टू 1200, अमाउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अब प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है तो इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100 इक्वल टू, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 1200 इक्वल टू, प्रिंसिपल पता नहीं है तो P की वैल्यू पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू कितनी दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाय, टाइम दिया गया है 4 तो मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 100। अब ये राइट डाउन करने के बाद यहाँ पे ये जो 100 है वो डिवाइडेड है, तो ये जो 100 है जब वो लेफ्ट को जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है P के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, देयरफॉर 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे ये जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई थे जब वो लेफ्ट को गए तो डिवाइड हो गए, इक्वल टू P, यहाँ पे ओनली P बचा। अभी यहाँ पे डिवाइड करना है हमें, 6 से डिवाइड करेंगे 1200 को, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, यहाँ पे 200 मिल गए। उसी प्रकार से 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 बचे, 4 5 ज़ा 20, देयरफॉर 200 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू P। अभी दोनों नंबर का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 25 0 ज़ा 0, 25 0 ज़ा 0, 25 2 ज़ा 50, तो 5000 रुपीज़ इक्वल टू प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 5000 रुपीज़। अब यहाँ पे इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो हम अमाउंट की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी मिली हमें 5000 रुपीज़, प्लस इंटरेस्ट कितना दिया गया है 1200, दोनों के एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 6200 रुपीज़ ये मिल गई हमें अमाउंट की वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू मिल गई, दैट इज़ प्रिंसिपल इक्वल टू 5000 रुपीज़ और अमाउंट इक्वल टू 6200 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू मिल गए। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिंसिपल इक्वल टू 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 5%, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट इक्वल टू 800, अमाउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पे हमें टाइम फाइंड आउट करना है और अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है तो उसी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और टाइम को फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। इंटरेस्ट दिया गया है 800 इक्वल टू, प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है 8000, R की वैल्यू कितनी है 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया गया है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100।
तो फर्स्टली क्या करना है, यहाँ पे 2020 कैंसिल कर लेने हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 800 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी। अभी देखो यहाँ पे ये जो 80 मल्टीप्लाई बाय टी 5 है वो टी के साथ मल्टीप्लाई है, ये दोनों नंबर टी के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। देयरफॉर 800 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू टी। अभी यहाँ पे 0 0 कैंसिल होगा, 80 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 0 ज़ा 0। अभी 10 को 5 से डिवाइड करना है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। देयरफॉर टाइम t इक्वल टू 2 ईयर्स। यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे हमें टाइम मिल गया, दैट इज़ 2 ईयर्स। अभी हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है, दैट इज़ 8000, इंटरेस्ट दिया गया है दैट इज़ 800, दोनों के एडिशन करेंगे दैट इज़ 8800 रुपीज़। ये क्या मिल गया हमें, अमाउंट की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू मिल गए, दैट इज़ टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स एंड अमाउंट इक्वल टू 8800 रुपीज़। इस प्रकार से ये थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5%, टाइम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, इंटरेस्ट दिया गया है 6000 और अमाउंट दी गई है 18000। तो यहाँ पे अमाउंट दी गई है, इंटरेस्ट दिया गया है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस फॉर्मूले से, अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे अमाउंट दी गई है 18000 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल राइट डाउन किया, प्लस इंटरेस्ट कितना दिया गया है 6000। अभी यहाँ पे ये जो 6000 जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, जब वो लेफ्ट को जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देयरफॉर 18000 माइनस 6000 इक्वल टू प्रिंसिपल। अभी दोनों के सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे 12000 इक्वल टू प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 12000। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो फिर से इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया गया है 6000 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना मिला हमें 12000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5%, टाइम हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100। तो यहाँ पे देखो 2020 कैंसिल हो। अभी यहाँ पे क्या बचा, 120 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी, और यहाँ पे क्या बचे 6000। अभी यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है टी के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। देयरफॉर 6000 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू टी। अब यहाँ पे 1010 कैंसिल होगा, 12 से 600 को डिवाइड करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 12 0 ज़ा 0, यानी यहाँ पे 50 नंबर मिल गया। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0 इक्वल टू 10 इक्वल टू, देयरफॉर 10 इक्वल टू टी, टी यानी क्या होता है टाइम। देयरफॉर टाइम इक्वल टू 10 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें टाइम की भी वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 10 ईयर्स, और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल मिल गया, दैट इज़ 12000 रुपीज़। इस प्रकार से यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू मिल गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 2.5%, टाइम दिया गया है 5 ईयर्स और इंटरेस्ट दिया गया है 2400 और अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल की वैल्यू और अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है तो उसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है 2400 इक्वल टू, प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं, आर की वैल्यू पता है, यहाँ पे 2.5% है, इसको ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 इक्वल टू 5/2%। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 5/2।
मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू कितनी है 5 ईयर्स दी गई है तो यहाँ पे 5 और अपॉन यहाँ पे 100, ये जो 100 थे वो राइट डाउन किए और मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि यहाँ पे 5/2 अभी यहाँ पे ये जो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 है वो डिवाइडेड है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देयरफॉर 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है p के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। देयरफॉर 2400 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू p। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से हम 100 को डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। अभी ये 5 से 2400 को डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 बचे, 5 8 जा 40, 5 0 जा 0। अभी यहाँ पे क्या नंबर्स मिल गए, 480 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू p यानी प्रिंसिपल। इस प्रकार से अभी करना है मल्टीप्लिकेशन। अभी यहाँ पे 2 0 है तो राइट डाउन कर लेते हैं 2 0। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9 यानी 9600 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी करेंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 19,200 रुपीज़ ये मिल गया हमें प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू मिल गई, दैट इज प्रिंसिपल मिल गया। अभी क्या फाइंड आउट करनी है, हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो हम अमाउंट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से, देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 19,200, अभी यहाँ पे फाइंड आउट हो गया हमें, प्लस इंटरेस्ट दिया गया है दैट इज 2,400। अभी एडिशन करेंगे, यहाँ पे 2 0, उसके बाद 2 + 4 किया तो 6, 9 + 2 किया तो 11 कैरी 1, 1 + 1 2 यानी 21,600 रुपीज़ ये क्या मिल गया हमें अमाउंट। इस प्रकार से यहाँ पे हमें अमाउंट मिल गया और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल मिल गया, तो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू मिल गए। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो 5 सब क्वेश्चंस दिए गए थे उनको हमने सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।